जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पार्टिसिपल। आज हम पार्टिसिपल पर डिटेल से चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो हमने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े थे और हमने आपको बताया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बताए थे हमने? 3 प्रकार के बताए थे। पहला बताया था पार्टिसिपल, ठीक, और दूसरा हमने आपको बताया था जिरंड और तीसरा आपको हमने बताया था इन्फिनिटिव। ये 3 पार्ट होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के। लेकिन इस वीडियो में हम केवल पार्टिसिपल पर डिटेल से चर्चा करेंगे। बाकी आपके जो बचे जिरंड और इन्फिनिटिव इसमें हम किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो देखिए, जो पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं। जो पार्टिसिपल हैं वो वर्ब का तो कार्य करते हैं, साथ में एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। समझे कि नहीं? जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे, जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हैं बेटा? पार्टिसिपल कहते हैं। और आपकी जो पार्टिसिपल होती हैं ये होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की आपकी होती है पार्टिसिपल। नंबर फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? नंबर पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल और आपका लास्ट होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये आपकी होती है 3 पार्टिसिपल। सबसे पहला हमने आपको क्या बताया? जो आपकी पहली पार्टिसिपल है वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के गुण रखते हैं, इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। और पार्टिसिपल आपकी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर देखेंगे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ रहे हैं तो आपका बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी होती है पास्ट पार्टिसिपल। और जो आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल होती है ये होती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है इसका हिंदी अर्थ निकलता है करते हुए। क्या निकलता है? इसका हिंदी अर्थ निकलता है करते हुए। जैसे खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए। तो ये आपकी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका हिंदी अर्थ होता है करते हुए। ठीक, और जो आपकी पास्ट पार्टिसिपल है ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका हिंदी अर्थ निकलता है किया हुआ। क्या निकलता है? किया हुआ, सोया हुआ, उठा हुआ, बैठा हुआ, खोया हुआ। तो ये आपके होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका हिंदी अर्थ होता है किया हुआ। ठीक, और आपका जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल ये होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हिंदी अर्थ होता है करने पर या करने के बाद। करने पर या फिर करने के बाद इसका हिंदी अर्थ होता है। करने पर या फिर करने के बाद, जैसे खाना खाने पर या खाना खाने के बाद, स्कूल जाने पर या स्कूल जाने के बाद। तो ये होते हैं आपके परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आप उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर इन हम तीनों पार्टिसिपल्स को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो आइए अब इनको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि पार्टिसिपल क्या होती है। देखिए, पहला आपका एग्जांपल दिया है कि मैंने एक रेंगते हुए सांप को देखा। मैंने एक रेंगते हुए सांप को देखा। इसमें आ क्या रहा? रेंगते हुए। हमने बताया था जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है उसका हिंदी अर्थ होता है करते हुए। रेंगते हुए, उठते हुए, बैठते हुए। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से। कहां से बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। हमने बताया क्या? जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनती है। ये तो बताया हमने। तो आइए देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं। पहले क्या दिया? आई।
ठीक। फिर मेन वर्ब है देखा, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी, तो आई सा। फिर अब रेंगते हुए, रेंगना की होती है क्रीप, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा, तो आई सा ए क्रीपिंग स्नेक, आई सा ए क्रीपिंग स्नेक। तो ये होता है यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, करते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अगर सेंटेंस दिया है मैंने उड़ते हुए पक्षी को देखा, तो क्या हो जाएगा आई सा ए। अब दिया है उड़ते हुए, इसको पार्टिसिपल करेंगे, उड़ना की होती है फ्लाई, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा, इसमें जुड़ेगा आईएनजी, तो हो जाएगा फ्लाइंग बर्ड, तो हो जाएगा आई सा ए फ्लाइंग बर्ड। फिर दिया है मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया, अब इसमें आया है खोया हुआ। हमने बताया था जो पास्ट पार्टिसिपल होती है उसका हिंदी अर्थ होता है किया हुआ, खोया हुआ, उठा हुआ, बैठा हुआ, सोया हुआ, तो पास्ट पार्टिसिपल से बनेगा। पास्ट पार्टिसिपल होती है क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब पा लिया मतलब पाना की होती है फाउंड, क्या हो जाएगी फाउंड, तो आई फाउंड, ठीक। फिर अपना खोया हुआ पेन, तो माई, और खोना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉस्ट और पेन, तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अगला आपका सेंटेंस दिया है स्कूल जाने के बाद मैंने पुस्तक पढ़ी, स्कूल जाने के बाद मैंने पुस्तक पढ़ी। तो हमने क्या बताया था, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होती है उसका हिंदी अर्थ होता है करने पर या करने के बाद। इसमें दिया क्या है स्कूल जाने के बाद, तो इसमें बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल से। परफेक्ट पार्टिसिपल होती क्या बताया हमने, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहीं पे देखेंगे हम, हो जाएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक, टू स्कूल, हैविंग गॉन टू स्कूल, आई रेड द बुक, मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक। फिर दिया है जाल में फंसने के बाद शेर ने कठिन संघर्ष किया, जाल में फंसने के बाद शेर ने कठिन संघर्ष किया। देखिए इसमें भी दिया है फंसने के बाद, करने के बाद, करने पर बात लेके हुई है ना, फंसने के बाद। अब लेकिन ये सेंटेंस आपका दिया है पैसिव वॉइस में, काय में दिया है, पैसिव वॉइस में दिया है। अगर सेंटेंस एक्टिव में था तब तुम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अगर सेंटेंस पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इतना याद रखना है। अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, अगर सेंटेंस पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वही लगाते हैं हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो हैविंग बीन फंसना यानी कि काट, ठीक, इन द नेट, हैविंग बीन काट इन द नेट। फिर क्या दिया, शेर ने कठिन संघर्ष किया, द लायन स्ट्रगल्ड, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्ट्रगल्ड, और कठिन यानी कि हार्ड, ठीक, तो द लायन स्ट्रगल्ड हार्ड, ठीक, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से यूज होता है आपका पार्टिसिपल्स का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर किसी दूसरे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।